अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फैक्टोरियल। रूल्स ऑफ काउंटिंग के अंदर हमारे पास आता है फैक्टोरियल। ओके, बाकी है और भी हैं हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट वन बाय वन मैंने एक एक वीडियो बनानी है एक एक टॉपिक के ऊपर। अब आप लोगों ने क्या करना है जी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, देखें मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है जी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए होने वाला है कि आज का टॉपिक जो है उसको आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं उसकी मैं आपको पहले थ्योरी बता देता हूं। थ्योरी के साथ फिर हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, कि सॉरी न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, आज आप लोग सबसे पहले प्रॉपर रेडी होके बैठ जाइए। कौन कौन रेडी हो गया कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं आगे वीडियो शुरू करूं। सो हियर इज नंबर वन थिंग इज फैक्टोरियल। रूल्स ऑफ काउंटिंग में हमारे पास फैक्टोरियल फर्स्ट थिंग इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए हमारे पास क्या होता है जी, सबसे पहले फैक्टोरियल लिखते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, कॉपी पेंसिल अपने साथ रख लेनी है। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन साथ साथ उतारते रहनी है चीजें। अच्छा, फैक्टोरियल बच्चे यूज बहुत करते हैं। फैक्टोरियल साइन ये होता है, बहुत से स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ओके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसकी बैक क्या है, ये कहां से लाइक। देखिए, अगर इन केस वी हैव द नेचुरल नंबर्स, अगर मैं कहूं कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3, वी हैव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सॉरी, और होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। लेकिन इसमें हम अगर नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखें जी, अब हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स हमारे पास हो गए, वी हैव द नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, अगर हम नंबर्स कह लें, हमारे पास 1 2 3 है, नेचुरल नंबर्स कह लें, नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हमने नो वी हैव टू मल्टीप्लाई, आप कहेंगे कि सर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1.2.3, लाइक फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 4 5, ओके। मैंने सिर्फ 5 तक मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर पकड़े, ताकि आपको फील हो कि फैक्टोरियल ने इतना इजी काम कर दिया। कैलकुलेटर पकड़े, आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। यार इतना मुश्किल हो गया है ना। अब चले, हम 5 नहीं तो आप 20 100 कर लें, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को जरा करें ना कैलकुलेट। इट इज टू टफ फॉर यू, ओके। सो अब क्या करने वाले हम, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, कि अगर हमने फ्यू नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनको लिख क्या क्या सकते हैं। एग्जांपल के साथ बात करते हैं। हियर इज द एग्जांपल, ओके जी। एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट थिंग इज कि अगर हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, वो देखें ये वाले, यही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर आप लोग कहें तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं ना, ये देखें 5 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 पूरा सीक्वेंस भी है और 5 से डाउनवर्ड भी है। अब आपको मैं फार्मूला भी इसका समझाता हूं कि वो क्या होता है। n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू अप टू 3 2 1, ये क्या है जी, n फैक्टोरियल का फार्मूला, ओके। n फैक्टोरियल का हमारे पास फार्मूला है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, इसका ये देखें, इसको हम 5 फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ये क्या है, 5 फैक्टोरियल, याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। अच्छा, ये कैलकुलेटर के ऊपर भी ये साइन आ जाता है, लेकिन आपको इसकी पता तो होना चाहिए ना ये है क्या चीज। अब हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट इज लाइक सिमिलरली, अगर हम ये कहें, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर, बिल्कुल क्वेश्चंस करता जाऊंगा, आपको क्लियर होता जाएगा, जरा देखिएगा।
10 फैक्टोरियल है। अब अभी आप कहेंगे सर यहां पे आप n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अप टू सो ऑन करते जा रहे हैं, तो यहां पे आप क्यों नहीं कर रहे? उसकी रीजन बैक एंड, अच्छा जी, ओके, हियर इज 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल के हमारे साथ क्या आएगा जी? 10 डॉट, चले पहले मैं सीक्वेंस में बताता हूँ, फिर उसको कैसे लिख सकते हैं वो भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग ये कहेंगे सर ये 1 से भी तो स्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फैक्टोरियल। 10 सॉरी, 10 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 10 तक काउंटिंग विदाउट लीविंग नो डिजिट। ओके, सो अब इसको हम अल्टरनेट क्या लिख सकते हैं? अब आप कहेंगे सर फार्मूला की बात करें, आपने तो ऊपर फार्मूला ये लिखा हुआ है, तो आप इस तरह क्यों लिख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, n हमारे पास 10 है। ओके, फिर n इंटू एन माइनस वन, एन में से माइनस वन करें, मतलब 10 में से 1 माइनस करें, तो चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये ले। फिर 10 में से माइनस टू करें, कितने? फिर चलता जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर क्या चीज आ रही है, ये देखें, अप टू सो ऑन 10 माइनस 10 भी आएगा। अच्छा जी, अब ये लें जी, अब क्या हुआ? 10.9.8.7654321, कोई डिजिट रह गया हो तो आप खुद कीजिएगा। ओके, सो 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, ये देखें, मतलब n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, n माइनस सिक्स, n माइनस सेवन, 8 और 9। ओके, 1 तक लेके जाते हैं इसको। अब आप कहेंगे सर के नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और समझाएं। अब थोड़ी सी लॉजिक चेंज करते हैं। अब लॉजिक चेंज ये करते हैं कि 10 फैक्टोरियल अगर मैं ले लूं, तो 10 फैक्टोरियल का हम 10.9.8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे लिख सकते हैं? कि यहां पे तो आपने सारा लेके गए हैं, अभी आप मुझे ये बताइए 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 8 के बाद क्या है? 7 6 5 4 3 2 1, इसका मतलब है 8 9 के बाद 8 जो है वो 1 तक तो जा रहा है, 8 जो है वो 1 तक जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब ये देखें, इसका मतलब विदाउट राइटिंग एनीथिंग, ये 10 9 8 फैक्टोरियल का मतलब है ये 1 तक जा रहा है भाई। चले अब बताइए आप लोग 10.9 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे सर और शॉर्ट कर दिया आपने, इसका मतलब ये है कि 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 से 1 तक तो ये जा रहा है, तो उसको हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करने का इजी वे यही था कि इतने बड़े टॉपिक को हम छोटा सा करके लिख दें। देखें 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको हमने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। ये 10 को 1 तक कर रहे हैं, उसको हमने 10 फैक्टोरियल लिख लिया था ये। अब फिर क्या है, 10.9.8 फैक्टोरियल है, तो इसको हम जस्ट 10.9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको 10 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आई होगी। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं, वो फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये क्वेश्चंस कैसे ये मतलब आप कह लें कि बहुत ही इजी टॉपिक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि इसके बाद जो है, जो फैक्टोरियल जिसके साथ लगता है, जिसके साथ फैक्टोरियल लगता है उसके पीछे सारा लाइक 1 तक डिजिट जाते हैं। 5 फैक्टोरियल लगाया मैंने, तो 5 का मतलब है 5 4 3 2 1। मैंने 8 फैक्टोरियल लगाया, तो वो पीछे सारी काउंटिंग कर रहा है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, सो नेक्स्ट इज फैक्टोरियल के क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 1 इज 7 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे सर 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल मैं पहले आपको प्रॉपर पूरे जो वे है उसका बता देता हूं कि कैसे है। चलें पहले आप लोग इस तरह करें ना, मुझे ये कमेंट में बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। अब आप लोग जरा मुझे रिस्पॉन्स कीजिए ना जरा, 7 फैक्टोरियल क्या आएगा? 7.6.54321। अभी मैंने आपको कहा था ना कि कोई भी फैक्टोरियल होगा वो 1 तक जाएगा। इट्स ओके, 7 फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं, बट नो यू विल मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स एंड आफ्टर दैट, ये मैं आपको पहले वे बता रहा हूं कि ये सॉल्व कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 7.6.5.4 ओके, फिर क्या है नेक्स्ट? 3.2.1। अब हमारे पास आंसर इसका आ रहा है जी। हम एक और भी तरीका है, आपको ये भी बता दूं, कैलकुलेटर के ऊपर। हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर जो है ये देखें 7 है, शिफ्ट, और ये दोबारा बता देता हूं, आई होप मैं क्लियर करके।
ये देखें जी, ये नजर आया, ये x इनवर्स, ये आप लिखेंगे तो आंसर आएगा। ये देखें भी आप लोगों को, ये देखें 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको मैंने इज इक्वल किया, ये देखें इज इक्वल करूंगा तो 5040 आंसर आ रहा है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आई होगी। 5040। अच्छा जी, अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो बहुत इजी था ना, मैंने कहा आपको डायरेक्ट भी बता दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर विल बी ओके। सो अब क्या करते हैं, ऊपर क्वेश्चन लिख देते हैं 8 फैक्टोरियल, वैसे ही क्वेश्चन 2 लिख दिया। 8 फैक्टोरियल हमारे पास है, तो इस ओवर 5 फैक्टोरियल अगर हो, हाउ वी विल सॉल्व दिस टू टर्म्स। अच्छा, सबसे पहली बात है, आप मुझे ये बताएं कि ये कहां तक जा रहा है, ये 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कहां तक जा रहा है जी? 8 फैक्टोरियल जो है वो 1 तक जा रहा है ना। चले आप मुझे नेक्स्ट जो मैं पूछूंगा वो बताइएगा, क्या ये ठीक है? 8 7 6 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे सर ये आप 1 तक क्यों नहीं लेके गए? उसकी रीजन बैकएंड पे ये थी कि 5 फैक्टोरियल हम कैंसिल इजीली कर सकते हैं, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब जो टर्म जहां तक फैक्टोरियल की गिवन हो ना, ऊपर वाली या नीचे वाली फैक्टोरियल बना के हम कैंसिल कर देते हैं। सो दीज टू टर्म्स, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब 5 से लेके 1 तक है, ये भी 5 से 1 तक जा रहा था, तो हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। सो रेस्ट ऑफ द टर्म्स इज 8 7 6। अब आप कहेंगे सर कैलकुलेटर पे आप लोग मुझे आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताइए क्या आ रहा है जी जल्दी से। ओ वेरी गुड, आंसर हमारा आ रहा है जी 8.6.8.7.6 इज, हमारे पास आंसर आ रहा है जी 336.7.6। कंफर्म कर लें दोबारा, ठीक है जी 336। चलें जी आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज, अब थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है जी 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, और कोई क्वेश्चन है जी 5 फैक्टोरियल भी है साथ। चलें जी, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं इसको कैसे कैंसिल कर सकता हूं। आपके माइंड में ये आ रहा होगा ना सर कि ये 10 फैक्टोरियल है, 10 को इस तरह करें कि ये 9 के साथ कैंसिल हो जाए, ये 8 जो है इसको वहां तक ले जाएं कि ये 5 के साथ कैंसिल हो जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, रियली ग्रेट आप। चलें जी, here is 10.9 factorial, here is 8 dot, अब इसको कर रहा हूं 8.76.5 factorial over, here is 9 factorial, here is 5 factorial. now अब सजेस्ट करें जी क्या कर सकते हैं। now we cancel these two terms with each other, here is, अब बच क्या गया, क्योंकि अब फैक्टोरियल नहीं बचा, 10.8.7.6। चलें जी, अब जल्दी से बताइए 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 3360। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, क्लियर है यहां तक। आगे प्रैक्टिस की जरूरत है। आई होप के अप्रोक्सीमेटली आपको ये सारे के सारे चीजें समझ आ गई होंगी। और कोई क्वेश्चन होता तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप काइंडली मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक जो है वो कर दीजिए, तो आई विल डू, डेफिनेटली डू। अच्छा जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।